बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राजनीतिक गतिविधियों में साहब यह स्पष्ट हो रहा है कि वो एनडीए से लगातार मुंह मोड़ रहे हैं, रुख मोड़ रहे हैं और दूरियां बना रहे हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से एनडीए से नाराज हो रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एनडीए की बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में नीतीश चाचा शामिल नहीं हुए। इससे साहब स्पष्ट हो गया कि नीतीश चाचा की नाराजगी क्या कहती है। जबकि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, ये सब लोग साहब, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, ये लोग जो देश की राजनीति में अहम योगदान रखते हैं, प्रमुख नेता हैं इंडिया गठबंधन के, ये लोग मौजूद थे। लेकिन नीतीश चाचा की नाराजगी क्या कहती है? इससे पहले भी दिसंबर 2024 में मीटिंग हुई थी साहब, अमित शाह ने बुलाई थी, लेकिन हुआ क्या? लोग इनसे नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी भी नीतीश चाचा छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन बैठकों में गैर मौजूदगी इनकी यही बताती है कि कुछ ना कुछ तो साहब दाल में काला है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो इनकी राजनीतिक अटकलें आ रही हैं, दर्शाती क्या है, उसके संकेत क्या मिल रहे हैं। क्या वाकई में नीतीश चाचा पलटी मार देंगे? जेडीयू और भाजपा का जो मिलनसार संबंध है, क्या उनके रिश्तों में दरार साहब बढ़ रही है? अगर दरार बढ़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे समझौता करेंगे? नीतीश कुमार की नाराजगी क्यों है? वो क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से? आखिर क्यों इतनी नाराजगी इनकी बढ़ रही है? इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है? हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली गए थे साहब, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। तब नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिले थे, उनके पास समय नहीं था। अब नीतीश चाचा मिल नहीं रहे हैं, मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, वो बदला ले रहे हैं, क्योंकि राजनीति साहब बदलों की राजनीति होती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भाजपा अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उनके साथ भी कोई ठोस बातचीत नहीं है। उसके पीछे का कारण आप समझते हैं गुरु? उसके पीछे का अहम कारण क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के, इससे पहले भाजपा के कई नेताओं, जो शीर्ष नेता बड़े बड़े हैं, नीतीश कुमार पर साहब बयान दिए थे जो असहज थे। आप दुनिया जानती होगी, वो मुड़ैछा वाला को आप जानते हैं ना, क्या नाम था उसका जी? कोई है, नाम मैं भूल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जान गए होंगे। मुड़ैछा वाले जो नीतीश को गद्दी से उतार के ही मुड़ैछा खोलेंगे, याद आया ना ठाकुर साहब? अमित शाह, कौन सा, सम्राट चौधरी, मैंने कहा बता दें आपको। अमित शाह एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने टिप्पणियां की थी, राजनीतिक हलकों में साहब हलचलें आ गई। क्या ये हलचलें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अब सहज चुकी है? क्या बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य बड़े नेता साहब उनके बयान का समर्थन किए थे, सब दुनिया जानती है। लेकिन 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 मैं आपको बता दूं, जिससे जेडीयू असहज हो। अब क्या कुछ होने वाला है भारत की राजनीति में? भारत की राजनीति की परिकाष्ठा साहब क्या दर्शाती है? भाजपा के कुछ नेता साहब, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के कुछ नेता जैसे विजय सिन्हा को आप सब जानते होंगे, बिहार सरकार बनने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना लेगी। आप लोग सोचिए, बिना चाचा के बिहार में सरकार बनेगी हो? कैसे बना लेंगे आप लोग? सीमांचल को अलग राज्य की मांग की जा रही है। अगर सीमांचल की मांग को पूरा किया गया, इससे जेडीयू साहब आशंका जता रही है, डर गई है, सहम गई है, क्योंकि भाजपा बिहार में साहब अपनी स्वतंत्र राजनीति बनाना चाहती है। अगर उसकी रणनीति बन जाती है तो इससे नुकसान किसका होगा? इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जेडीयू का होगा। इसलिए नीतीश चाचा अपने बेटे को, निशांत को, राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे 2012 के पास आसपास में आपको याद होगा कि 2012 से पहले मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को लॉन्च किया था। भाजपा के विधायक और सांसद लगातार यात्राएं कर रहे दोस्तों, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति, कि बिहार
मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा था, अखिलेश यादव रथ यात्रा किए और सशक्त होकर 2012 में मुख्यमंत्री बने थे। इसीलिए उनको लॉन्च किया जा रहा है, निशांत कुमार को, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है साहब कि भाजपा सरकार महाराष्ट्र की तरह सरकार बदलने की योजना बना रही है। क्या बिहार में भाजपा सरकार बदलो योजना चलाएगी? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना को जिस प्रकार से तोड़ा गया, मरोड़ा गया, विभाजित किया गया, एकनाथ शिंदे गुट को शिंदे ग्रुप से अलग किया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या वही कुछ होने वाला है? अगर ये सब होता है तो नीतीश चाचा का क्या होगा? आप सोचिए और मुझे जरूर बताइए, क्योंकि नीतीश चाचा की राजनीति साहब ठप होती नजर आ रही है। क्या बिहार में भी भाजपा सरकार बनाने की क्षमता रखती है? क्या बिहार में भी भाजपा जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है? अगर वो कोशिश करती है तो कितने % सक्सेसफुल होगी? अगर वो नाकाम होती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? अगर तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं तो नीतीश चाचा क्या पलटी मार देंगे? नीतीश कुमार को पलटी मारने के लिए राजनीति में साहब जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई बार पलटियां मारी हैं। आपको साहब मालूम होगा, पहली पलटी उन्होंने 2013 में मारी थी, भाजपा से नाता तोड़ा था, अब दुनिया जानती है। राजद और कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनाए थे। उसके बाद में भी उन्होंने कई बार तोड़ फोड़ करने का काम किया। तो नीतीश चाचा की जो रणनीति है, 2017 में फिर वापस आए थे, आप सब जानते हैं। फिर 2022 में क्या किए थे आप सब जानते हैं, महागठबंधन में शामिल हुए। उसके बाद में फिर नाराज हुए, गए, फिर महागठबंधन की तैयारी की, फिर उसके बाद में 24 की लोकसभा में भी तोड़ फोड़ के चले गए। तो इनकी जो आदत है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही उनका साथ छोड़ देगी? क्या बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? ये सब जानना साहब बेहद ही दिलचस्प होगा। अब साहब सवाल भी कई उठ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इसके पीछे का आप महीन कारण को समझिए। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक पाला बदलने की जो तैयारी नीतीश चाचा की चल रही है, ये भारत की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति में भूचाल ला रहा है। क्योंकि लोग जानते हैं नीतीश चाचा के पलटी मारते ही मोदी जी की कुर्सी पलट जाएगी। क्या फिर से विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार? ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो नींव रखने वाले नीतीश कुमार को अपने गुट में शामिल जरूर करेगा। और इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार की जरूरत भी है, क्योंकि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका निभाएंगे। आपको एक चीज और बता दें कि वे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं और उनसे लगातार बैठक भी कर रहे हैं। बैठक के मायने क्या है? क्या राहुल गांधी से मिलना, अखिलेश यादव से मिलना, ममता बनर्जी से मिलना, क्या राजनीतिक पारे को तेज करता है? लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाद में उन्होंने एनडीए की ओर रुख मोड़ लिया था 2024 का जो लोकसभा था। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।